गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक फिटफाट का खैरियत से होंगे। और अच्छा, मुझे जो है वो आज आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल का जवाब देना था। आप लोग मुझसे बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैं ब्लॉग्स अपलोड क्यों नहीं कर रही थी और मैं कहाँ मसरूफ़ थी। तो गाइस इस सवाल का आज हम इस वीडियो में ब्लॉग में जवाब देंगे, तो आपने ब्लॉग को पूरा देखना है। और क्या मेरी मसरूफियात थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुझे आप लोगों को देनी थी। सो मैंने सोचा आज का ब्लॉग में बना के आप लोगों को जो है वो पूरी कहानी एक साथ ही सुना दूँ। क्यों ना उसको मतलब पूरा ही एक साथ हम कवर अप कर लेंगे, कवर अप सारी चीज़ों को करेंगे और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी और क्यों ब्लॉग्स आप लोगों की बहन के नहीं आ रहे थे। तो आज का ब्लॉग इसी उसमें हम चलेंगे। और ये था कि यार मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो कुछ ऐसी मसरूफियात होती है आपकी लाइफ में कि आप वाकई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हो और फिर आप ब्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है। और कुछ चीज़ें भी होती है जो प्रायोरिटी पे आपको रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रायोरिटी पे रखना आपको इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट होता है और ब्लॉगिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई इसलिए भी सब चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब होती है इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। तो यही वाला सीन मेरे साथ भी हुआ था और मेरे साथ क्यों हुआ था वो मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। शुरू से लेकर आखिर तक आपने ब्लॉग को देखना है, स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। बीच में जो है वो 10 सेकंड या 20 सेकंड आगे मत निकालिएगा। ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने आज, और बताना है कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी। तो गाइस असल में ये था कि हमारा जो है ना वो मेरा ये सीन चल रहा था कि मेरे पेपर चल रहे थे। और मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग्स में बताया कि मैं इंटर के पेपर दे रही हूँ। तो इंटरमीडिएट के हो गए थे पेपर स्टार्ट फर्स्ट ईयर के। सो दैट्स वाई मैं इस वक्त इतना ज़्यादा फंस गई थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मुझे कुछ नहीं पता था और मैं दिन रात किताबों के साथ आपको पाई जा रही थी। और मेरे घर वाले भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इसको क्या हो गया, इस बंदी को जो किताबें शायद उठाती भी नहीं थी वो किताबों से बाहर नहीं आ पाई है। असल में मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे बताया कि उसके 4 पेपर्स की सप्ली आई है। और उसके बाद से जब मैं पहला पेपर लेकर आई थी तो मैं इतना ज़्यादा डर गई, मेरे अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खौफ आ गया कि मैंने सोचा कि भाई अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मेरी सप्ली ना आ जाए। और अगर मेरी सप्ली आ गई ना तो इन लोगों ने तो मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ना नहीं है, मेरी टांगें तोड़ देनी है और साथ में मेरा जो है वो चेहरा भी डिलीट कर देना। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा मैं पढ़ूँगी और पढ़ लिख के जो है ना वो अपनी एक भी जो है वो सप्ली जाने दूँगी। सो उस चीज़ में मैं इतना ज़्यादा वो हो गई और मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही थी, इतना ज़्यादा पढ़ रही थी कि मेरे ना सर में दर्द हो जाता था। आँखों से जब मैं सोने आती थी तो आँखें लाल और आँखों से पानी निकल रहा होता था। मोबाइल को मुझे कोई होश नहीं था, मोबाइल मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। इवन मैंने व्हाट्सएप भी जो है ना वो आखिरी पेपर वाले दिन देखा। मेरी दोस्तें मुझे कह रही है कि तुम क्या व्हाट्सएप नहीं देखती हो, क्या हो गया तुम्हें। तो मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ। मैंने बोला यार कुछ मसरूफियात है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हुआ करें तो आप किसी को बताया मत करें, वरना नज़र लग जाती है, आपका दिमाग ही नहीं लगेगा। ऐसा मेरे साथ एक दो दफ़ा हो चुका है। मैंने अपनी 2-3 दोस्तों को बताया कि भाई मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और उसके बाद मुझसे लिटरली पढ़ा ही नहीं गया और इतनी बुरी उनकी मुझे जो है वो नज़र लग गई थी। और फिर मैंने सदका वगैरह दिया और सारी चीज़ें की। तो दैट्स वाई फिर फाइनली जो है वो मैं बेटर हूँ। लेकिन ये वाला सीन था कि आप लोग अगर किसी को बता देना तो आप लोगों का वो काम हो नहीं पाता। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करती कि किसी को बता दूँ, ठीक है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। और ये वाली चीज़ थी तो मैं इस वजह से व्लॉग्स जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो मतलब थे मेरे, और मैं बिल्कुल व्लॉग्स को अपलोड नहीं कर रही थी। बिल्कुल अपने उससे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक और जो भी अल्लाह भला कर हमारा स्नैपचैट जो है वो उससे स्ट्रीक्स भी मेरी टूट गई है इस वजह से। और सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि तुम कहाँ चली गई हो, कहाँ मसरूफ़ हो, कहाँ हो। बस यही मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी। अब जो है वो कल मेरा फाइनली लास्ट एग्ज़ाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स अच्छे हुए। हमारे बोर्ड में बिल्कुल भी चिटिंग नहीं हुई थी और इतनी ज़्यादा सख्ती थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हम इवन हमारी पेंसिल दी हुई थी तो पेंसिल भी हम नहीं उठा सकते थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बकरीद के बाद, बकरीद से पहले हमारे एग्ज़ाम्स हो गए। तो हमारे सर पे इस वक्त जो है ना वो ये वाली टेंशन नहीं है कि भाई अब आपने एग्ज़ाम देना है या बकरीद भी से टेंशन में गुजरेगी कि भाई एग्ज़ाम होने। तो अल्लाह का शुक्र है ना हम इस चीज़ से जो है वो बाइज़्ज़त बड़ी हो गए हैं और पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। अब बाकी है कि रिज़ल्ट बताएगा, बोर्ड वाले बताएंगे। आपको पता है बोर्ड का निज़ाम हमारे यूँ चलता रहता है। अब वो बोर्ड वाले ही फैसला करेंगे कि भाई एग्ज़ाम तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मुझसे जितना हो सका मैंने उतनी दबा के काम किया। और इवन मैथ्स के पेपर से पहले मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरी तैयारी थी पर मुझे लग रहा था कि मैं मैथ के पेपर में फ़ेल हो जाऊँगी क्योंकि मैथ की सेकंड ईयर की बुक इतनी मोटी है और मुझे जितना डर लग रहा था ना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन जब मैं मैथ्स के पेपर में गई तो मैंने बहुत अच्छे से उस पेपर को सॉल्व कर लिया, उस पेपर को पास कर मतलब तो मैंने पासिंग वाले मार्क्स मैंने कर दिया उसके, बल्कि शायद ज़्यादा ही उससे ज़्यादा कर दिए, 70-80 आराम से आ जाएंगे।
तो मुझे वो बहुत ईज़ी लगा ना, तो बाकी लड़कियों को मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे डर भी लग रहा था। एंड होप सो कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं तेज़ी से कहाँ गायब थी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।